तो संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है तो अपनी इच्छा भगवान को दे दो, गुरु को दे दो, गुरु के माध्यम से दे दो। और ये इच्छा देने की पद्धति को, सिस्टम को गुरु दीक्षा बोलते हैं। जिसके पास जितनी ज़्यादा अपनी इच्छा है उतना ही ज़्यादा संसारिक है। जिसके पास इच्छा नहीं है भगवान के नज़दीक है। साथ में जिसके पास ज़्यादा इच्छा है वो दुखी है, निराश है, परेशान है। जिसके पास इच्छा कम है खुश है। ऐसी हल्का फुल्का चिंतन है। और सब इच्छा चल गया तो एकदम बम बम है। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए सो है शहंशाह। असली शहंशाह वही है जो एकदम इच्छा रहित। अब सवाल उठता है कि क्या हम 100% इच्छा रहित हो सकते हैं? संत कहते हैं कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनका अपनी कोई इच्छा नहीं होता है। आरु रुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण उच्यते योगार रहस्य तैसे वह समा कारणम उच्यते। भगवान कहते हैं जो जिसे योगी बनना हो, मुझे प्राप्त करना हो, धीरे अपनी इच्छा से मुक्त हो जाए। क्योंकि मैं इधर बुलाऊंगा वो उधर जाएगा तो सिद्ध तो होगा नहीं उसकी इच्छा। भगवान की इच्छा है कि इस रास्ता से आओ, हम बोलेंगे इस रास्ता से जाए तो कैसे होगा? तो फिर गुरु को निमित्त बनाकर उनके निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार धीरे धीरे हमें शुरुआत में अपनी जो बहुत इच्छा है उसको कम करना है, इच्छा घटाते जाना है और अंत में सब कुछ भगवान पे समर्पित कर देना है। जैसे हम भगवान पर समर्पित हुए हमारा बेड़ा पार हो गया, काम हो गया। तो इसका फॉर्मूला यही है। हम सभी को भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आपके कृपा से आपके अनुसार जीने की मुझे आदत हो जाए। और स्टार्टिंग में क्या करना है? हे नाथ, हे भगवान, आपसे प्रार्थना है, एक मन में इच्छा है पूरा हो जाए। हे प्रभु मेरे मन की हो जाए तो अच्छा है, और अगर मेरे मन के ना हो आपके मन का हो जाए तो और अच्छा है। इस तरह से धीरे धीरे आप अपनी इच्छा पर कमांड करेंगे। मेरे दिल की हो तो उत्तम और आपके दिल की हो तो सर्वोत्तम। धीरे 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 अभ्यास करते करते, हर काम भगवान के लिए करते करते फिर आपको लगेगा कि चलो हम तो हल्का है। जैसे जो बेटा बाप पर निर्भर है उसको कौन टेंशन है? बाप समर्थ है, बेटा मगन है। जो पत्नी पति पर निर्भर है मगन है, और जो पत्नी पति पर निर्भर नहीं है तो टेंशन में जी रही है। पति गए बाजार, लेके आए होने से खूब फर्स्ट क्लास भिंडी के सब्जी, पत्नी लाल आँख, हम बूढ़ा न खोज रहे थे। पति लेके आए उधर से खूब बढ़िया साड़ी पीला, तो यही साड़ी है, लाल न चाहिए। तो लो भाई तो अपन टेंशन तुल लो, जा अपन लाओ। लेकिन जो लुरगर पत्नी है, बुद्धिमान है, वो कहेंगे ना बढ़िया, बहुत सुंदर। इच्छा ना भी है तो भी, खुशी ना भी है तो भी पति की इच्छा को प्राथमिकता दिया। तो सबके परम पति भगवान है, इसलिए उनकी इच्छा को ही प्राथमिकता देना भक्त का काम है। तुलसीदास जी जब भगवान के शरण में गए तो उनको समझ में आ गया, राम किन चाहई सो होई करे, अन्यथास नहीं कोई। झूठो यहाँ माथा पटकना है, होगा तो जो यही चाहेंगे। और सब इन्हीं की लीला है। वही प्रभु विभीषण बनाए, वही रावणों बनाए। एक से लीला में अपना पार्टनर बना, एक से झगड़ा हुआ। वही प्रभु माँ कौशल्या बनाए, कैकेयी बनाए, सुमित्रा बनाए, मंथरा भी वही बनाए, बुद्धि भी वही हरे। तो जब समझ में आ जाएगा तो फिर आपको टेंशन नहीं होगा। कोई आदमी समझ ले कि किसी के घर में गया, भाई एगो सामान चाहिए,
क्या चाहिए भाई आपको? तो कुदाल चाहिए हमको, तो बाबूजी से पूछ लीजिए, हमारा पावर नहीं है। तो आपको पता चल गया, आप जे पूछना उनके से, इससे पूछने से क्या फ़ायदा। तो जैसे हम सबको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि सब वही करता है, तो फिर आप परेशान नहीं होइएगा, हैरान नहीं होइएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक आप परेशान रहिएगा। घर पर गए, पत्नी भोजन बना रही, आज इच्छा था कि आज खूब बढ़िया लिट्टी खाए, लेकिन पत्नी की इच्छा है कि आज शनिचर खिचड़ी खाएंगे। लुरगर पति हैं तो कहना बढ़िया कि अच्छा कि हम, अरे खिचड़ी अच्छा था। बुर्बक पति रहेंगे तो मुंह लटका लटका के खाएंगे, हाँ लिट्टी बोले तो खिचड़ी बने। दो कोर खाएंगे, एक बार कुहकेंगे। खाना तो पड़ेगा। शरीर थक गया, बूढ़ा हो गए है, घर गए, इच्छा है कि आज तनी पुआ बनता, आ गया खीर खिचड़ी जो बनना है। लुरगा रहेंगे तो बोलेंगे बढ़िया बनाई बहो, दाँत है यो नहीं था, बड़ा भी है। बुर्बक रहेंगे तो रोज जाएंगे, निकाल निकाल का खाए। तो पहले घर में ही प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे धीरे। अभी कथा सुना रहे थे ना, धरना जाट, सब प्रभु पे छोड़ दिए, सब उन्हीं के। एक भक्त थे पलटू, बहुत बड़े संत थे। और एक और हुए तुकाराम, सुकरात। संजोग से इन लोग की जो पत्नी थी ना, वो हिटलर थी। जब लोग सत्संग करते थे तो वहीं से गरियाती थी, एक बुझाए न सुझाए, 5 को साधु आके बैठ गया तो ओकरो गरियाती थी। काम धाम नहीं चला यहाँ, लेकिन ये सब शुद्ध संत थे। शिष्य कभी कभी कहते थे कि गुरुजी कैसे झेलते, हमारी पत्नी रहती तो हम एक दिन में सुधार देते। बोले रे मूर्ख, जो मैं सुधरा हुआ हूँ पत्नी के चलते हूँ, इसको बर्दाश्त करते करते मैं मन को जीत लिया, भगवान के करीब आ गया। तुकाराम की पत्नी बोले अजय सुनिए, दूध है घर में, तनी हम लोग को दूध पिलाइए, 5 को साथी हम लोग हैं, तनी चीनी बढ़िया से डाल दीजिएगा। 5 गिलास पत्नी दूध लाई, सब में एक एक मुट्ठी नमक डाल दी। अब जो है तुकाराम तो पी के, बाकी चेला 2 घोट पी क्या कहा गुरुजी कौन पागल के साथ रहते हैं। एक बार पलटू जी सत्संग कर रहे थे, अब पत्नी बोली कि आज जो है ना एकादशी है, गन्ना लिया ना तोड़ के खेत में से। सुने नहीं, सब पूजा के टाइम भूख लग गया उन्हें। घर में से जो है पानी गर्म कर रही थी, लाके शरीर पर डाल दिया। चेला दौड़ा, सब भागा, क्या हो रहा है गुरुजी? बोले रे इधर ढेर दिन से मैल लग गया था शरीर में, सब गल जाएगा, कट जाएगा। गन्ना तोड़ के लाए एक बोझा, चेला लग गया, सब गाँव के बच्चा लग गया, एक हमको भी दे दीजिए। बांटते बांटते एक वो बच्चा, पत्नी छत से देख रही थी, ला के दे दिए, लो भाई बड़ा बढ़िया गन्ना। बारीक खींच के पेट पे 2 टुकड़ा हो गया। वाह क्या निशाना, एकदम आधा आधा हो गया, एक तुम चूसो एक हम चूसो। स्टैंडर्ड देखिए लोग का, भक्त का कभी नाराजगी नहीं, मगन है, भगवान के प्रेम में मगन है। तो जो भक्त होता है वो भगवान पर निर्भर हो जाता है, उससे मालूम है कि इस व्यक्ति का दोष नहीं है, ये प्रभु की मर्जी है। संत स्वामी राम सुखदास जी कथा सुनाते हैं कि उनके कोई उन्हीं के जान पहचान के एक संत की कथा है। एक गांव में कोई सत्संग कर रहे थे,
तो एक बुजुर्ग व्यक्ति थे 60 साल 65 साल के, बोले बाबा कोई ऐसा मार्ग बता दीजिए ना कि हमरा से निभ जाए और भगवान भी मिल जाए। अब इतना बता रहे हो मैं, हमरा से कौन निभेगा ना निभेगा, कोई हल्का वाला बता दीजिए। महात्मा जी बोले सबसे हल्का वाला बता दे। बोले हाँ एकदम। देखिए हम रोज नहाते नहीं हैं, ना हमरा से बनेगा जो यह मन हुआ नहाए, ना हमरा से रामायण चलता है। अब पूजा पाठ में तो दम मन न लगता है हमरा 1 घंटा बैठ के सत्संगों करे में बड़ा भार पड़ता है। तो आप बोला तो नहीं अच्छा लगता है तो आ जाते हैं घूम। और तीरथ उरथ एकदम आओ न मन करता है। वहाँ कहीं गए भी 1-2 जगह तो पंडा ऐसा किया न कि अब मने नहीं करता है। तो सुन लीजिए हमरा इस सब में से कोई मत बताइएगा, लेकिन वो बताइए कि हमरा से हो जाए और भगवान मिल जाए। बोले एक उपाय और है, आज के बाद तुम सब में भगवान को देखो। सब जो नजर आए कहनो मन ही मन प्रणाम करना कहा राम जी ठीक है, सब में रामे जी देखना तुम, बस इतने करना। बोले ये कौन बड़ा का काम है, ये तो हम कर लेंगे। सब कुछ दिन से वो राम जी कहने लगे, कहा राम जी ठीक है, कहा राम जी ठीक है, कहा राम जी हाल चाल ठीक है ना। प्रैक्टिस करने लगे। जा रहे थे एक बार अपना एक मित्र से मिलने, ई गांव से उपटी 12 बीघा से जा रहे थे नेतौल मिलने। तो कैसे आप मिलने जाते हैं, रास्ता में उनको लघु शंका लगा। एक खेत में बैठ के, वो चना का खेत था, बड़ा टेढ़ आदमी के था, उसका चना सब चुरा लेता था, सो बड़ा गरमाइल था। आज देखते छिपल था साइड में। तो ये जाके लघु शंका कर रहे तो पीछे से उसको लगा कि कोई बांध रहा है, कबाड़ रहा। दे दिया 1 लाठी। तो उठे, बोले कहा राम जी क्या करला। तो देखा कि नहीं तो गलती हो गया और भाग चला वहाँ से। बोले रुकिए, रुका राम जी। आओ गांव के कोई लोग देखा, कैसे कभी कभी आपके यहाँ किसी का एक्सीडेंट यहाँ 12 बीघा हो जाती है तो आप लोग टेम्पू में बैठा देते हैं, कोई भला आदमी, आप सब भी भले लोग, ये ले चल जाए इसको डॉक्टर हॉस्पिटल के में भर्ती करा। कोई अच्छा आदमी थे, वो एक बैलगाड़ी जा रहा था, रुकवाए और बैठा दिए, इसको ले जाइए, इनको ले जाइए बाबा को आगे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिए। गाड़ी वाहन को बोले राम जी, जय राम जी के। आप बाहर रास्ता अपना राम जी कर चल जा रहे थे, राम राम कर रहे। वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर साहब को भी राम जी बोले, इलाज होने लगा। कंपाउंडर जो है मलहम पट्टी कर दिया। डॉक्टर साहब को मरीज में देखे कि साधु हैं तो कंपाउंडर से बोले तनी बाबा को 1 गिलास दूध पिला देना। कंपाउंडर उधर से 1 गिलास दूध लेके आया। राम जी लाइए दूध पी के। वाह राम जी वाह, मारते हो लाठी से, पहले सिर फोड़ते हो, फिर बैलगाड़ी में बैठाते हो, फिर सुई देते हो और दूध पिलाते हो। कंपाउंडर लगा, महाराज आप ठीक से नहीं पहचान रहे महाराज, हम नहीं मारे राम जी, हम खूब पहचान गए आपको। इनको तो बैठ गया हमरे राम जी सब में। देखिए राम जी, अब ये कहिए आप ही तो हैं सब में। कंपाउंडर पैर धर दिया, महाराज हम जेल चल जाएंगे, हमारा नौकरी छूट जाएगा, आप हमरे कह दीजिएगा पुलिस के, तो हम नहीं मारे आपको। बाबा बोले जितना रूप बदल लो, जितना रूप बदल लो राम जी, हम चिन्ह गए तुमको। रूप जितना बदलना है बदल लो, हम अब आपको भूल नहीं सकते। तो भावना देखिए कितनी स्ट्रांग भावना है। मारने वाला राम जी, बैलगाड़ी पर ले जाने वाला राम जी,
दूध पिलाने वाला राम जी। जैसे एक स्त्री अपने पति से बोली, सीधा थे पति गांव के, ये जे जा रहे मसौढ़े तो ये ले जाइए ना, 3-4 गो गहना जो है इसको बेच दीजिएगा, वो कम्मा घर वाला है वो करना हो जाएगा, दे दी निकाल। पति सीधा थे चले गए सुनारी दुकान पे, दे दिए, तौल दिया सुनार, इतना हुआ बाबा, इतना भर, इतना दाम। बोले अरे भाई ठीक ठीक दाम लगा दो। उनका बिछिया था, अंगूठी थी, कनवाली था, गला वाला था। बाबा बोले देखो सुनार तुम ठीक नहीं दाम लगा रहा है। अरे पैरवो वाला को ही दाम लगा रहा है, बुरबा का हाथों वाला क्या, गलवो वाला, ऊपरे सिर वाला भी कुछ अंतर रख, ऊपर वाला के ज़्यादा दे, नीचे वाला के कुछ कम दे। सुनार का नहीं बाबा, हम ऊपर नीचे नहीं, हम सोना देखते हैं, हम तो इसमें सोना देख रहे कितना है। बोले क्या बात करते, अरे यार ये अंगूठी है ना, ये पैर के बिछिया है तो कुछ कम चलेगा, अंगूठी के बिछिया से ज़्यादा। आई कान के कनवाली है थोड़ा महंगा हो, आई जो सिर में लगाती है सुंदर इस तरह से, इसका तो ज़्यादा दाम देना चाहिए ना। नहीं बाबा, हम लोग बस सोना देखते हैं। अब बाबा के नज़र में वो अलग अलग है, अंगूठी है, बिछिया है, गला का हार है, नाक वाला है, कान का है, कनवाली, लेकिन सोनार केवल सोना दिख रहा है, सब में सोना। ऐसे ही प्रभु कहते हैं अलग अलग जीव है, लेकिन सब में मैं ही हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो व्यक्ति इस दुनिया में कई कैसा भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, संत हो, चोर हो, बालक हो, बालिका हो, संत सब में अपने प्रभु को देखता है। निज प्रभु में देखहीं जगता कैसन कर ही विरोध, कोई दूसरा है ही नहीं। सिया राम मैं सब जग जानी, सब मेरे प्रभु। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान योगी के लक्षण का वर्णन करते कहते हैं कि जो दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया ऐसा योगी सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है। तो व्यवहार में अलग अलग है, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई बाप, कोई माँ, कोई भाई, कोई चाचा, कोई चाची, मौसा मौसी, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से सब में एक ही हमारे प्रभु है, दूसरा नहीं। इस भावना से साधना करने से आपको बहुत तेज से उन्नति प्रगति होगी और भगवान के नजदीक आ गए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा महात्मा वही है जो वासुदेव सर्वम सिद्धांत को मानता है, सब मेरे प्रभु ही हैं। इसलिए अंतिम ज्ञान है यह, तुलसीदास जी का यह अंतिम अनुभव है। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में मेरे ही प्रभु श्री राम है। मीराबाई के भी अंतिम अनुभव है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, केवल गिरधर गोपाल ही गोपाल है मेरे, दूसरा है कोई नहीं है। सूरदास जी कहते हैं जितने खुद श्यामी श्याम, मेरे केवल श्यामी है, दूसरा नहीं। तो भावना है। मार्केंडे जी शंकर भगवान का भक्त हैं तो सब में शिव को देखते हैं, केवल मेरे ही शिव हैं। माता रानी के भक्त को सब में केवल माता रानी नजर आएंगे, कृष्ण भक्त को सब में केवल भगवान श्री कृष्ण, राम भक्त को केवल राम, विष्णु भक्त को विष्णु, गुरु भक्त को गुरु, सूर्य भक्त को सूर्य। जैसे आपकी जैसी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि। एक भगवान श्री राम के भक्त कथा कहने के लिए कहीं गए, कथा में बैठे, बोले मैं राम जी का भक्त हूँ, मैं जहाँ हमारे प्रभु
श्याममय हैं। यहाँ हर चीज़ श्याममय होना चाहिए, काला होना चाहिए, बाकी सब हटा लो। ये सारा पर्दा, कलर, हर चीज़ जब तक काले जैसा ना दिखेगा मैं भजन प्रवचन नहीं करूँगा। लोग घबरा गया कि इतना जल्दी कहाँ से काला पर्दा, तो नहीं कहेंगे, बंद करो कथा। तो एगो बाबा ने होशियार अनुभवी भक्त बैठल थे, बोले रुको अभी उपाय करते हैं। दौड़ल चल गए। कुछ दिन पहले आँख बनवाए थे तो वो काला चश्मा डॉक्टर दिया था। दौड़े लाए, बाबा ये पहन लीजिए। क्या लाए? बाबा पहनिए ना। पहन लिए। बोले बाबा अब सब काला काला नजर आ रहा है ना? हाँ। चलिए कथा शुरू कर दीजिए। बाबा कथा शुरू कर दी, सब काला काला नजर। अब काला चश्मा में सब काला काला, लाल लगा लीजिए तो लाल लाल, हरा लगा लीजिए हरा हरा। तो हमारी जैसी भावना है वैसा ही संसार है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुँह रतितिन देखई तैसी। हमारा भावना ही संसार है। भक्त सब में भगवान को देखता है, इसलिए उसे दुनिया में सब राम में नजर आया। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा संसार ही मेरा सिया राम में। और हेटवाला प्रसाद को दुनिया में कौन नजर आएगा? सब शैतान सिंह। मारा पूरा गाँव बेकार हो, दुनिया खराब हो। और संत और भक्त क्या कहते हैं? सब अच्छे, सब में मेरे प्रभु। तो जैसे जैसे आप प्रभु के नज़दीक आएंगे वैसे वैसे आपके मन से सांसारिक जो विषमता है, संकीर्णता है, भेदभाव मिट जाएगा। आपका हृदय विशाल होता चला जाएगा। सारा संसार परिवार लगेगा, वसुधैव कुटुंब। कोई भेदभाव नहीं, सब मेरे प्रभु के हैं, सब मेरे ही। जिसे बेटा अपने बाप के हर चीज़ को अपना समझता है, उसे प्रेम करता है। हमारे बाबूजी क्या, बाबूजी वाला पेड़वा अपने, हाँ, और खेतवो, हाँ हाँ हाँ, आई टेबलो अपने, हाँ। ऐसी भक्त को पूरा दुनिया भगवान का है। अब किसी को दूसेंगे तो हमारे प्रभु किसी का है, बनाए तो उसने। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे हिल मिल रहो जगत में कोई नहीं पराया। सब में तो वही है, फिर भेदभाव क्यों करें? इसलिए जैसे जैसे आपका हृदय पवित्र होते जाएगा वैसे वैसे आप प्रभु मय होते जाएंगे। आपको केवल प्रभु मंदिरों में, अपने दिल में नजर नहीं आएंगे, आपको अपना प्रभु सब में नजर आने लगेंगे। और इसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधना करना है। इसीलिए रामायण पढ़ा जाता है। एक पत्नी जब उनके पति रामायण पढ़ते तो रोज बैठ के सुनते थे। एक दिन वो प्रसंग सुना रहे थे अयोध्या कांड का, कि कैसे दशरथ जी महाराज भगवान श्री राम के वियोग में अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, दुखी हो गए। जब भोजन करने लगे तो बेटा के शिकायत करने लगे, बेटा ये है वो है, इसे फलना चिलना है। बोले आप रामायण में क्या पढ़ रहे थे? हमारा आप अपने को जब दशरथ समझेंगे तो आपका बेटा श्री राम है, तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते हैं, आप उसे प्रेम दें। सुने सुने ना सुने, लेकिन नफरत करने का अधिकार नहीं। दशरथ जी रोकते रह गए, बेटा राम बन मत जाओ। शंकर भगवान तक से प्रार्थना किए, आप आशुतोष हो, जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो, आप राम जी के हृदय में बदलाव ला दो। खुल के तो नहीं, लेकिन आधे अधूरे मन से वो भगवान राम को रोकने का प्रयास किए। अंत में न माने तो सीता जी, लखन जी
लेकिन उनको इस बात का कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्व हुआ कि राम हमारे आदेश का पालन के लिए इतना बड़ा कुर्बानी जंगल में जा रहा है। तो हम सब छोटे छोटे बात के लिए जो उलझते हैं यह उचित नहीं है। जितना आपसे बने प्रयास कीजिए, और जो आपके हाथ से बाहर हो प्रभु पर छोड़ दीजिए। बस सिंपल सा फार्मूला है। जो बने, जितना बने, जितना संभाल सकते हैं संभालिए, जो नहीं बने भगवान पर छोड़ दीजिए। हर चीज में रामायण जी पढ़ रहे, दोहा पूरा हुआ, वह संपुट में क्या लगाएंगे? बोले मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ जी बिहारी। दूसरा कहा कि नहीं, मोहि सुधार सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। एकाणी दीन दयाल विदुषम भारी हरऊ नाथमम संगण। भाई कोई लगा लेना, हमको तो भगवान ही चाहिए, भगवान की प्रसन्नता चाहिए। अब दो साधु तैस में लड़ जा सकते हैं कि हम जो कहीं होगा। इधर अपने यहाँ देखते हैं कितना रिवाज बना है। कहा मान लो गुरुवार है, ढेर आदमी कहिए बोलेगा हम भुंजा नहीं खाएंगे, वो कहेगा हम खाएंगे। जाते हैं अपनी बहनों के यहाँ कभी कभी, तो वो जानते कि हम भुंजा प्रेमी हैं, तो इशारा करेगी, तो मेहमान भी हैं। तो आज बृहस्पति हो, आपका मर्जी, ना भुंजा है मंगाते हैं, मंगाइए, आपकी मर्जी। तो हमारा 7 दिन बराबर है। सदा बसंतन सदा दिवाली संतन के 8 पहर। संत के हमेशा बसंत है, मतलब हम साधक के सब दिन भगवान का होता है। देखते हैं त्योहार कितना भीड़ रहता है ठाकुर के यहाँ। आज शनिचर के ओकरा ही कोई नहीं पूछता है, तो हम शनिचरे के बनावे जाते हैं, चाहे मंगल। तो कहता है आप तो आ जाते हैं, बाकी सब हम के हाँ सब दिन प्रभुए के। ऐसा कहीं मुझे मिला भी नहीं है कि गुरुवार को जो है ना भुंजा मत खाओ, शनिवार के बाल मत कटवाओ। अरे धर्म क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। किसी को गाली कोई दिन देंगे तो पापे लगेगा, कोई के 2 लाठी मारेंगे कोई दिन तो पापे लगेगा, कोई के 2 रोटी खिलाएंगे इज्जत देंगे तो पुण्य ही होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन वस्मरुद्यच्चा। भगवान बोले 24 घंटा मेरा भजन कर लो, 24 घंटा भगवान का। तो फिर ऐसा ये सब जो कर्म कांड बना था, इसके पीछे उद्देश्य था। जैसे स्त्री लोग बोलती है गुरुवार को नहीं नहाना, अरे इसलिए हुआ था कि पहले महिलाएं कम स्नान करती होंगी, पानी कम होगा, रोज कहला नहाए गई, तो हुआ कि तक कम से कम सोम बुध शुक्र नहाना। तो वही बात है, मंगल बृहस्पति नहीं नहाएंगे। मंगल बृहस्पति तुम्हारी मर्जी, नहाओ चाहे मत नहाओ, लेकिन 3 दिन कम से कम नहाओ, नहीं तो शरीर गमकने लगेगा। तो लोग पकड़ लिया। अभी हम लोग देखते हैं ब्रह्म भोज या श्राद्ध में बहुत सारे नियम कानून देश काल अवस्था के अनुसार बनाया गया। उसमें कोई संत संशोधन नहीं किए, पकड़े हुए। जिसमें जिस काम को हमको करने से किसी को कष्ट हो, दुख हो, उसको ना नहीं करेंगे। 12 बीघा गांव में 10 आदमी के मन हो गया कि अब हम लोग रात के पाठ करेंगे, कीजिए ना, कोई रोक है कि हम लोग रात पाठ करेंगे, बैठ कर रामायण पढ़ेंगे, कीजिए, कोई रोक नहीं है। कोई लोग रिवाज बना लिया कि हर महीना में 9 दिन पाठियाँ करेंगे। तो जो बुर्बक रहेगा कहेगा तो ये माथा खराब है, नवरात्रे में खाली होता है। रे अच्छा काम के लिए कोई दोष नहीं लगता। पार्थन है वह नाम उतरा विनाश से भी देते हैं।
अर्जुन, अच्छा काम का कोई खराब परिणाम नहीं होता, अब कीजिए। तो जो विधि निषेध होता है वो उस काम के लिए होता है जिसमें किसी को कष्ट हो, जिसमें किसी को कष्ट ना हो, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कष्ट कहाँ है? तन से, मन से, धन से, वचन से किसी का बुरा करना, ये ना पाप है। तो शनिवार के बाल बना ले वैसे का तो ग्रह चढ़ जाएगा, तब भी गुरुवार के साबुन मार लेगी महिला तो धन घट जाएगा। तो जो है ना, गदवेर में आदमी जो है रामायण पढ़ लेगा तो का तो उसकी बुद्धि खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छा काम हमेशा कर सकते हैं, आप कीजिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि निगेटिव क्या है, गलत क्या है। पर पीड़ासम नहीं अधिमाई, किसी को पीड़ा देना यही पाप है, और सेवा करना पुण्य पुण्य। तो हम लोग प्रसंग पे चल रहे थे, समय भी हो गया है कि धीरे धीरे अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा में मिला दीजिए। से नदी सागर में मिल गया, सागर बन गया। नर है नारायण में मिल जाइए, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाइए। ऐसे करते करते आपको परम शांति मिल जाएगी। प्रेम श्री वृंदावन।